गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का दिन एक हम नए शख्सियत के साथ शुरू करने वाले हैं और उस शख्सियत का नाम है रश्मिका राठी जी। रश्मिका राठी जी स्टार डायरेक्टर कर चुके हैं, छिंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं और आज हमारे को वो कुछ बताने वाले हैं। टॉपिक है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कैसे जरूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ काम लगता है, वो रश्मिका जी बताएंगे। हम लोग रोज जो है ट्रेनिंग्स ले रहे हैं और इम्प्रूव वैसे भी हो रहे हैं, जो हम अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ टिप्स भी जरूर मिलेंगे हमें। और साथ ही साथ एक और आपको न्यूज दूंगा आज के दिन, और भी इस वजह से खास है कि हमारी टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य मिस्टर हीरेन दादावाला आज शाम को 4 बजे वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर जो है वो अपनी सक्सेस स्टोरी सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा इस प्रोग्राम को हम 4 बजे से कुछ समय पहले ही फिनिश करें और फिर हम 4 बजे। हाँ, तो 1 मिनट, हीरेन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं जरा उनको अनम्यूट कर देता हूँ, शायद मैंने कुछ गलत बोल गया हूँ। यस हीरेन भाई। वॉरियर्स के यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक पे। अच्छा, सॉरी, ये मिस्टेक हुई। वॉरियर्स के फेसबुक पेज पर जाकर के आपको हीरेन भाई को सुनना है 4 बजे शार्प। और साथ ही साथ एक न्यूज मैं और दे रहा हूँ, और वो ये कि शाम को 6 बजे वो यूट्यूब पे है, वो कंफर्म है, वॉरियर्स के यूट्यूब पेज पर आप सुनेंगे वेस्टीज एम्बेसडर DUCD मिस्टर विक्की जायसवाल, जो कि बॉम्बे से बिलोंग करते हैं। उनका स्पीच हमें जरूर सुनना है, क्योंकि बहुत मोटिवेटिंग स्पीच होता है। और खास तौर से वो पर्सन जिस तरीके से, जिस कंडीशन से वो बढ़ करके फिर यहाँ पे आए, वो बहुत सुनने लायक है। वो बहुत ही जो है इंस्पायरिंग होगा हम सब के लिए। तो आज के ये 2 सेशन, आज के अलावा, इस समय के अलावा, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद कुछ और भी है तो वो मैं कल बताऊं, या चलिए आज आपको बता ही दूं। और वो ये है कि ये बंद है इसको। प्रतिभा भटनागर कल शाम को, वैसे मेरे मैसेजेस जाएंगे, कल शाम को 7:30 बजे मिस्टर GC दास DUCD हैं, उनके रिक्वेस्ट पर एक जूम पर एक मीटिंग देने वाले हैं सक्सेस स्टोरी के ऊपर। तो उसका मैसेज जल्दी से ही आपको रॉयल ABPB ग्रुप पे मिलेगा। तो रश्मिका जी, आपकी तैयारी पूरी है, अब आपको मैं कंट्रोल दे रहा हूँ। अब आगे आप शुरू करिए। 1 ही मिनट। हाँ जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं। हाँ सर, थैंक यू सर। जी सर, सबसे पहले तो आज हम सब एक साथ हैं और ये तो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज मैनेजमेंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है कि इतने अच्छे लोगों के बीच में इतने अच्छे इम्प्रूवमेंट लेकर इतना कुछ हम सीख रहे हैं जो हम अपनी लाइफ में कहीं बहुत पीछे छोड़ आए थे। तो ये वेस्टेज मैनेजमेंट का निस्वार्थ भाव से एक ऐसा प्लेटफॉर्म को उन्होंने हम सबको दिया है, जहाँ से हम जब चाहें जैसे चाहें सबके साथ मिलकर हर कोई यहाँ पे हमको आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ देने को तैयार है। तो हमेशा गौतम वाली सर, दीपक सूद सर एंड कंवरवीर सर, उनका हमेशा मैं धन्यवाद करूंगी। और इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि हम सब कितना ब्लेस्ड फील करते हैं कि हम सब वेस्टीज में हैं। तो थैंक यू मैनेजमेंट, वेस्टीज मैनेजमेंट। एंड इसके बाद मैं अपना PPT स्टार्ट करूंगी। Once again, good morning everyone. Good morning रश्मिका जी। इसके पहले कि मैं PPT से जो भी मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो मेरा सेशन, आज मैं जो भी थोड़ा बहुत कुछ मैं अभी तक अपने लाइफ में सीख पाई हूँ वेस्टीज की वजह से, तो उसको मैं शेयर करूंगी। पर उसके पहले मैं कुछ ना कुछ अपने बारे में भी जरूर बताना चाहूंगी। और इसके भी पहले थैंक यू हिरेन सर, जिनको मैं जब भी कोई सेशन सुनती हूँ उसके बाद मैं इंतजार करती हूँ कि सर का कब कमेंट्स आएगा, क्योंकि वो पूरे सेशन का सार सर हम सबके बीच बांटते हैं।
जहाँ हम जिस गहराई में हम सोच भी नहीं पाते हैं, वो गहराई से वो ऐसी चीजें निकाल कर हमको देते हैं कि सुन के लगता है कि वाह औसम की ये तो हमें ऐसी सोच तो हमारी हो ही नहीं पाई है अभी तक। तो हमेशा मैं वेट करती हूँ उनके जो भी उनके लास्ट में कमेंट्स रहते हैं। और सेम फ्रॉम अश्विनी सर, आपके साथ भी ऐसा ही है कि आप इतने प्योरिटी से और इतने अच्छे से बाद में हर चीजों को साथ में रखते हैं। और शुरू में भी जब भी हमारी थोड़ी बहुत कभी कभी बात हुई है, तब भी मुझे इतना कभी ऐसा लगता नहीं कि हम मिले नहीं है। उसके बाद तो प्रतिभा मैम, जिनके साथ मैं मिल चुकी हूँ, ऑब्वियस आज मैं जिस हॉल में बैठी हूँ उसी हॉल में प्रतिभा मैम आए थे छिंदवाड़ा। हम लगभग 1.5 दिन तक साथ में स्टे किए थे और यहीं से जर्नी शुरू हुई थी। कुछ दिन पहले ही मैंने और सुनीता पिपलवा जी और उनकी टीम सब यहाँ आए थे। हालांकि तब मैम को भी समझ में आ गया होगा कि मेरा विजन इतना क्लियर नहीं था तब इस चीज को लेकर, जितना सुनीता जी एंड अदर लोगों का था, क्योंकि मैं मोस्टली किचन और इन सब कामों में लगी रहती थी और बाकी लोग सीखने में लगे रहते थे। तो मुझे मैम का एक कमेंट जो वो जाते समय बोले थे, मुझे आज भी याद आता है कि रश्मिका जी, अगर आपने सिर्फ मुझे खिचड़ी खिलाया होता और आपने बैठ के इस वेस्टेज के बारे में सीखा होता था तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता था। तो मुझे ये लाइन कभी भी जिंदगी में भूल नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि हम जितने ऊपर हो जाते हैं ना, जितने प्योर हो जाते हैं, उतना ज्यादा ये जो अनवांटेड चीजें हैं वो हमारी लाइफ से दूर हो जाती है। हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं खाने पीने और ये वो सब पे, जबकि सत्य तो यही है ना कि हमें खाना तो चाहिए, पर जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना। तब हमारा ऐसा ही था कि हम बहुत सारे कोशिश करते थे कि कोई आ रहा है घर में तो हम बहुत तैयारियां करके रखे। और लाइक वेस्टेज में हमें सिखाया जाता है कि अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, कैटेगरी ए बी सी डी। तो उस समय सुनीता जी कैटेगरी ए वाली थी और मैं शायद तब कैटेगरी डी वाली थी। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस था। बट ये मेरे साथ एक प्लस हमेशा ये था कि मयंक सर ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, कभी मुझे समझाना नहीं छोड़ा, कभी मुझे सिखाना नहीं छोड़ा। भले ही मैं काम करती थी, काम नहीं करती थी, मैंने बहुत बार घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से 3 बार मैंने लंबा ब्रेक लिया, क्योंकि उस समय तक जो मेरा प्रीवियस लाइफ था, उस समय तक मैं इतने ज्यादा अपने आप को सफर करके जी रही थी कि मुझे आता ही नहीं था इन सब चीजों को। कोई परिस्थिति आई तो उससे मैं बाहर कैसे निकल के कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे मैनेज करना नहीं आता था। अगर लगा कि नहीं हो रहा है तो लेट इट गो, छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा। तो ऐसे मैंने लगभग 3 बार मैंने ब्रेक लिया है। बट ऐसा बहुत कम होता है कि एक तो मयंक सर का हमेशा सपोर्ट, और दूसरा जब से मेरी नेपाल टीम हुई तो अपलाइन का तो सब जगह हम कहानियां सुनते हैं कि अपलाइन की वजह से ये हुआ, अपलाइन की वजह से वो हुआ। बट यहाँ मेरे साथ अपलाइन थे, आप सब थे। उसके बाद जो मेरी टीम नेपाल जो मुझे मिली, उसने मुझे बहुत एक्टिव कर दिया। तो ये ऐसा कम होता है कि डाउनलाइन की वजह से अपलाइन एक्टिव हो जाए। और बेसिकली अगर मैं मेरे बारे में बताना चाहूँ तो क्योंकि अभी मैं बहुत सक्सेस नहीं हुई हूँ लोगों की नजर में, मैं अपनी नजर में मानती हूँ क्योंकि आज मेरा विजन क्लियर है, इसलिए मैं मेरी नजर में तो हूँ, एटलीस्ट मैं सक्सेस की राह पे चल रही हूँ। पर लोगों की नजर में तो सक्सेस का मतलब होता है कि बहुत बड़ा पैसा कमाना। हम तभी उनके सामने में कुछ डिजर्व कर पाते हैं। इसलिए मैं अभी अपनी लाइफ की स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि उसकी वैल्यू अभी नहीं होगी। जब वो सक्सेस हो जाते हैं उसके बाद ही हमारी जो भी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है वो एक स्टोरी बन के लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ सुनना चाहते हैं। मैं बस सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि मैं 16 ईयर्स जहाँ मेरा जन्म हुआ, मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ। शाहपुर पटोरी एक गांव है जहाँ पे मैं 16 साल तक मैं वहीं थी। और वहाँ की पढ़ाई का हालचाल कैसा है, बिहार नाम सुनते ही सबके दिमाग में आ जाता है। बट मेरे साथ कुछ और ज्यादा स्पेशल था कि जब मैं 9th में थी तब मैंने 10th का एग्जाम दिया था। उसके बाद हम संजोग से दिल्ली शिफ्ट हुए। 11th पढ़ा नहीं, 12th का एग्जाम दिया, वो भी लास्ट 4-5 मंथ में। तो मेरी पढ़ाई का लेवल क्या होगा वो आप इन सब चीजों से समझ सकते हैं कि मैंने डिग्री तो ली बीकॉम की, बट उसके हिसाब से मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं था। बट शायद भगवान की जरूरत नहीं है। जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, बोलिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है आपकी। ओके सर।
हाँ, तो मैंने जो मेरी लाइफ की छोटी सी बताई कहानी कि हाँ, पढ़ाई के मामले में, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमसे कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं मांगता है, सिर्फ आपके अंदर इच्छा होना चाहिए, आपके अंदर कुछ सपने होने चाहिए आपके लिए, तो आप हम यहाँ कहीं तक भी जा सकते हैं, और सपोर्ट करने के लिए पूरा सिस्टम हमारे साथ है। और बहुत से लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन खुल जाए, पर मैं हमेशा चाहती हूँ कि अभी बहुत सारी पढ़ाई मेरी नहीं हुई है, तो लॉकडाउन ना खुले, एक्सटेंड हो जाए। तो हो सकता है इस बात से बहुत सारे लोग को लगेगा कि ये कैसा सोचती है, पर ठीक है, ये मेरी सोच है और मैं यहाँ अपनी सोच ही रख रही हूँ। इसके बाद अब मैं अपनी जो जर्नी, जो मैंने यहाँ पे टॉपिक चूज किया है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि वाकई मैंने जो वेस्टीज में आने के बाद जो मैंने इम्प्रूव किया है, वो मैं लास्ट 44 इयर्स में जो चीजें मैं नहीं कर पाई, वो मैंने लास्ट 1 ईयर में अपने अंदर चेंजेस फील किए हैं, और बहुत कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है, बहुत सारी परिस्थिति से मैंने अपने आप को निकाल लिया है, और कुछ परिस्थितियां हैं जो डेफिनेटली अब मैं बहुत जल्द clever, so I wanted to change the world, but today I am wise, so I am changing myself. तो हमेशा दुनिया में यही होता है कि हम सामने वाले की कमियां देखते हैं या उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, जबकि ज्यादा जरूरत है कि हम अपने आप को सुधारें। हम खुद को सुधार लेंगे तो बाहर की जो दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो हम पे उसका कुछ असर ही नहीं होगा। तो ये जब से समझ में आया है, तब से मुझे ये लगता है कि आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ एंड बाय माई सेल्फ। इसमें कोई दूसरा इसके बीच में नहीं है, नॉट इवन मेरे घर के मेंबर्स भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा विजन क्लियर है कि मैंने खुद को डेवलप किया है, तो बाकी सारी चीजें भी घर में अपने आप बदलने लग गई है। एंड फाइनली माई टॉपिक इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की लाइफ में क्यों जरूरत होती है? एक्चुअली सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर, जब तक इसको हम फील ना करें कि हमें जरूरत है, तब तक इसकी हमको इम्पोर्टेंस ही महसूस नहीं होती है। बट जब हमको ये फील होने लगता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की अहमियत क्या है, कहने को ये छोटा सा 2 वर्ड है, बट जब से मैंने इस टॉपिक को थोड़ी आवाज गड़बड़ हो रही है आपकी। बार हाँ, रश्मिका जी, आपकी आवाज एकदम से 1 मिनट करीब 1.5 मिनट गायब हो गई, एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, मैंने स्टार्ट किया था सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इस टॉपिक को मैंने जब से चूज किया कि मुझे इस पर बोलना है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे इसी टॉपिक की वजह से हुआ है। जी। तो कहने को तो ये सिर्फ 2 वर्ड है, पर जब इस पे मैंने पढ़ाई करनी शुरू की तो पता चला इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं कि शायद उसको फुलफिल कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईच एंड एवरी स्टेप हमको किसी न किसी तरीके से खुद को इम्प्रूव करना पड़ता है, और करना जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं होता है। और ये एक बहुत बड़ी वजह होती है कि हम कई जगह हार जाते हैं लाइफ में, क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स ऐसे होते हैं, तो हमें इन सब चीजों का इम्पोर्टेंस ही पता नहीं होता है। तो जीवन के हर पहलू में खुद को बेहतर बनाने की तलाश, जिस दिन से हमारे अंदर इसका निर्माण कार्य शुरू होता है, मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट का निर्माण कार्य जिस दिन हमें समझ में आता है और हम शुरू करते हैं, तब से धीरे धीरे हमें जो बाहर की अशांति है उसका हमारे अंदर असर होना बहुत कम हो जाता है। मतलब इक्वली चलता है, अगर हम इम्प्रूव हो रहे हैं तो बाहर की अशांति से हम धीरे धीरे हमारा कनेक्शन हटने लग जाता है। अगर हम इम्प्रूव नहीं है तो उसका असर हमारे ऊपर डे नाइट होता रहता है। तो इन 2 शब्दों में इतना कुछ छिपा है कि इसके लिए मैं जानने की कोशिश करते करते मैंने कई नए पॉइंट्स जो मुझे और इम्प्रूव करने हैं उसके बारे में मुझे पता चलने लग गया। ऐसा तो हम इंसान है, इसलिए हम सर्वगुण संपन्न तो नहीं हो सकते हैं, पर हम खुद को बेहतर तो जरूर बना सकते हैं ना। और बेहतर बनाने के लिए वेस्टेज मैनेजमेंट और हम सब कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा करते रहते हैं। आज जैसे इतने टाइम से सेशंस चल रहे हैं, वहाँ पे हम सबको रोज कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है। हर रोज जो सेशन हो रहे हैं, चाहे उसमें किसी भी लेवल के पर्सन आ रहे हो, और हम उन सब से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं।
एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मेरे तरफ मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मेरा एक्सेप्ट योरसेल्फ। इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमें इस इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और जब जरूरत ही नहीं है तो लोग उस पर ध्यान ही क्यों देंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक्सेप्ट करें कि हाँ, हमें इस प्लेटफॉर्म में काम करना है, जिंदगी हमें अच्छे से जीनी है, तो हमको अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो हम ये एक्सेप्ट करें कि हमारे अंदर कमियां है, और हमें जिसके ऊपर भरोसा है कि वो हमें सही गाइड करने वाले हैं, उसके ऊपर हमें अपने आप को, हमारे थॉट्स को सौंप देना चाहिए कि वो जो हमको गाइड करेंगे वो सही गाइड करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, एक्सेप्टेंस। एंड सेकेंड पॉइंट इज आई वैल्यू माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ये भी जरूरी है कि हम सबसे पहले खुद की तो वैल्यू करें। अगर हम खुद की वैल्यू नहीं करते हैं इसलिए लोग हमारी वैल्यू नहीं करते, तो इसमें गलती लोगों की नहीं है, हमने ही खुद की अपनी अहमियत ऐसी बनाई नहीं है। तो फिर वो क्या करेंगे? उन्होंने, आज बहुत से लोग हैं जिनको हम अपने घर या बाहर या समाज में बहुत जगह देखते हैं कि उनका एक अलग से रिस्पेक्ट होता है, बट वो उन्होंने कमाया है। और आज अगर हमें बहुत जगह नहीं मिलता है रिस्पेक्ट, तो डेफिनेटली ये हमारे ही कर्मों का दोष है। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमें सिर्फ अगर कोई हमें डोमिनेट कर रहा है या फिर कुछ ऐसा बोल रहा है जिससे हमको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो ये हमारी कमी है कि हम किसी को मौका क्यों दिए, हमने अपना इतना लेवल क्यों नहीं रखा है कि कोई ये चीजें हमारे साथ ना कर सके। उसके लिए हमको अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। हम कैसे अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उनको हम बहुत अच्छे से अच्छा संस्कार दें, या गलतियां हैं तो उनको हम दूर करें, पर हम अपने लिए नहीं करते हैं। इवन हम अपने घर के सामान, खाना पीना सब कुछ चाहते हैं परफेक्ट, पर हम अपने ऊपर ध्यान नहीं करते हैं, देते हैं कि हमारे अंदर भी तो जो चीजें हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए। क्या हमारा जब जन्म हुआ था तब हम ऐसे थे? हमारे अंदर जो कमियां आज हो गई हैं, आज जो सराउंडिंग से हमने सीखा है, क्या हम पहले, आज हम इतने प्योर हैं जितने जब हमारा जन्म हुआ था तब हम इतने प्योर थे? तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जहाँ सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने आप को प्यार जरूर करें, तभी हम किसी और को प्यार दे सकेंगे। एंड नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। तो इसकी इम्पोर्टेंस तो सबको पता है, बट वैसे एक्सरसाइज एक सिंपल थिंग है बट इजी नहीं है, क्योंकि हर सिंपल थिंग इजी नहीं होती। अगर इजी होती तो हर कोई कर रहा होता। आज इसकी इम्पोर्टेंस हम सब जानते हैं, पर शायद बहुत कम लोग होंगे जो इसको रूटीन में फॉलो कर पाते होंगे। बट फॉलो तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो इसकी अहमियत समझते हैं। तो फिजिकल जो एक्सरसाइज है वो हमें फिजिकली स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत बूस्ट रखे। कुछ मौसम चेंज है, किसी भी तरीके की परेशानी से हम बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़े, हमारी एफिशिएंसी को और वो बढ़ाए। उसके लिए हमारे फिजिकली फिट होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जितना जरूरी फिजिकली फिट होना है, उतना ही ज्यादा हमारा मेडिटेशन करना, हमारा ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। कि जहाँ फिजिकली फिट होने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, वहीं हमारे मन की शांति के लिए, हमारे अंदर जो ब्रह्मांड है उसकी शक्ति को जागरूक करने के लिए हमें, उसके लिए हमारे पास मेडिटेशन एक सिंपल और बहुत ही प्यारा साधन है, जिसको अगर हम नियम में लाए तो एक इतना सुकून हमें मिलेगा और हमारे अंदर और एनर्जी जनरेट होगी। और जब हमारे अंदर जनरेट होगी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी तो बहुत से लोगों के पास बहुत होती है, बट वो ज्यादा समय तक काम नहीं करती है। अगर हमारे अंदर इंटरनल एनर्जी हमारे अंदर जागरूक हो जाए हमारी, या वो फिर हमारे अंदर बहुत ज्यादा हम उसको पावरफुल होकर क्रिएट कर ले, तो उसका इफेक्ट आज नहीं कल नहीं परसों लोगों तक जरूर जाता है। और वो जो छाप छोड़ता है ना, वो किसी के अंदर से मिट नहीं सकता है। तो हम समझ सकते हैं, और ऐसे मोस्टली लोग जानते हैं कि इन सब की अहमियत क्या होती है, बट हम फिर भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर हमें इम्प्रूव करना है तो ये सब हमको फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे हम आज करें चाहे कल। और बेटर है कि हम जितनी जल्दी करें हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। एंड इसके बाद है टू चेंज योर सेल्फ, योर लाइफ, चेंज योर हैबिट। हमें अगर अपनी लाइफ में चेंज करना है, अगर हमें अपनी लाइफ से कुछ बड़ा चाहिए, तो सबसे पहले हमको हमारी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। हमारी हैबिट्स ही है जो हमें बहुत से लोगों से बहुत पीछे रख रखी है।
चाहे वो सुबह उठने से लेकर रात तक। कई बार हम बहुत गॉसिपिंग करते हैं, हमारा रूटीन बहुत लेट स्टार्ट होता है, हम अननेसेसरी कामों में अपना समय बर्बाद करते हैं, टीवी देखते हैं, ऐसी बहुत सारी हमारी हैबिट्स होती है जो हमें, कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये हैबिट्स नहीं है, जो अपने काम के लिए फोकस है, वो बहुत फास्ट आगे जाते हैं और हम अपनी हैबिट को छोड़ नहीं पाते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते क्योंकि वो हमें बहुत टेम्पररी सुकून देता है, हमें उसकी हैबिट पड़ गई होती है। तो अगर हमको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो इन छोटी छोटी हैबिट्स को हमको चेंज करने पड़ेंगे, और ये छोटी छोटी हैबिट्स ही अगर हम रोज कुछ छोड़ते जाएं तो एक दिन हम बहुत बड़ा करने में अपने आप को स्टेबल पाएंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट जो हमारे प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट है, गोल सेटिंग। गोल हमारे लाइफ में, जैसे इसके पहले मैं वेस्टेज में नहीं थी, इसके पहले मेरे लाइफ का कोई गोल नहीं था, आज मैं कुछ कर रही हूँ, कल कुछ और कर रही हूँ, रूटीन कुछ और है, क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ गोल ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। किसी ने बोल दिया ये तो ठीक है, ये किसी और ने बोला ये तो ठीक है, अगर एडजस्ट होता है तो ये, तो मेरे अपनी कुछ गोल नहीं थी कि मुझे कहाँ जाना है, बट वही आज मेरा गोल सेट है कि मुझे कहाँ जाना है। तो आज मेरा ध्यान इधर उधर भटकता ही नहीं है, किसी और चीजों पे जाता ही नहीं है। जैसे कल अश्विनी सर ने भी एक चीज, कल या परसों शायद अश्विनी सर ने प्रतिभा मैम के बारे में बताया था कि प्रतिभा मैम इतने अपने काम में डूब जाती हैं कि उन्हें ये ध्यान भी नहीं रहता है दूध बन रहा है या क्या हो रहा है। लाइक सुनीता जी का हुआ था कि वो चाय फीका उन्होंने पिला दिया। तो क्योंकि अब हमारे लाइफ में गोल है तो हमें दिन रात वही दिखता रहता है, अगर उससे रिलेटेड कोई काम है तो हम बाकी सब काम को फिजिकली तो कर रहे होते हैं, लेकिन मेंटली हम एब्सेंट होते हैं क्योंकि हम मेंटली तो अपने प्लेटफॉर्म में अपने गोल्स के साथ होते हैं। तो सेम जब मैंने प्रतिभा मैम के साथ और सुनीता जी का सुना तो फिर लगा नहीं, आई एम ऑन ट्रैक। कि मुझे भी ये नहीं पता होता है कि आज जैसे घर में मेड नहीं आ रही है, मैं कहाँ पोछा लगाती हूँ, कहाँ छोड़ती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, जहाँ लगाई होती हूँ मैं वहाँ दोबारा लगाने लग जाती हूँ। और ये दूध वाली कहानियां तो शायद मैक्सिमम लेडीज के साथ होती ही होंगी। तो गोल हमें कितना चेंज कर देता है कि बाहरी दुनिया से, लाइक अगर बोले तो जब तारीखों, दिनों, मौसम, आस पड़ोस, मौज मस्ती का ख्याल भी हमें ना रहे तो इसका मतलब है हम अपने गोल की तरफ जा रहे हैं। एंड बी थैंकफुल, ये ना बहुत ही इतना प्यारा शब्द है कि हमें इस पे बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन हमें हर उस इंसान का जो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं, चाहे वो नेगेटिव होके या पॉजिटिव होके, प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में हमारे लाइफ में है, उसका हमें हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ किसी ने गलत किया है तो डेफिनेटली उसने हमें सबक दिया है। कोई हमारे साथ है, हमारे साथ पॉजिटिव है, तो वो हमें आगे करने में हेल्प कर रहा है। ईच एंड एवरीवन, जो भी हमारी लाइफ में भगवान ने हमारी जर्नी में जिन लोगों को हमसे मिलना दिखाया है, वो हमारे साथ मिलते हैं और हमें कुछ ना कुछ सबक जरूर देते हैं। बस ये हमारी सोच जो है, जो हम इम्प्रूव नहीं हुए हैं, इसलिए हम उसको जज ही नहीं कर पाते हैं ये हमें क्या दे गए, क्या सीख दे गए। कि आज मैं अब यहाँ पे हूँ तो मैं बहुत सारी पिछली चीजों को जब मैं रिवाइंड करती हूँ तो वहां से मुझे बहुत सीख मिलती है, चाहे वो मेरे परिवार से हो, चाहे समाज से हो, चाहे फ्रेंड से हो, चाहे घर से हो, हर जगह। तो दिल से हर उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाने में या हमारी सोच को इम्प्रूव करने में हमारी मदद की है। एंड नेक्स्ट इज ऑलवेज लर्निंग, बी हम्बल, बी टीचेबल, कीप द एटीट्यूड ऑफ अ स्टूडेंट। तो अभी जो हम एक स्टूडेंट वाली लाइफ जो कहीं पीछे छोड़ आए थे, बहुत साल पीछे, शायद अब लगभग मेरे साथ भी 30 इयर्स का हो चुका होगा, तो ऐसा लगता था कि अब मेरी लाइफ में तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि जो लर्निंग वाला पीरियड हमारा था, जब हमको पढ़ के कुछ बनना था, वो तो अब जा चुका है। अब जो भी है बच्चों पे ध्यान देना है, अब मेरी लाइफ में तो इसके लिए कोई जगह है नहीं। पर वाकई वेस्टीज ने हमें वापस एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ से हम वापस पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जहाँ हम हर वो चीजें फिर से गेन कर सकते हैं जो हमने बहुत पीछे छोड़ दी थी, जो लगा था अब हमारी लाइफ में वो वापस नहीं आ सकता है। पर सब कुछ आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, शायद जो छूटा है उससे ज्यादा हमें यहाँ से मिल सकता है। एंड नेक्स्ट इज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। और यहीं पे ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं।
ये मैनेज करना इट्स नॉट इजी थिंग। जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया वो शायद आधी जीत तो उसकी वहीं पे हो जाती है, बाकी चीज उसके लिए इतनी बड़ी नहीं होती है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना, और एज ए लेडी हम हाउस वाइफ हैं तो हमारे पास इतने सारे अदर और फील्ड होते हैं जहाँ पे हमें सब कुछ को मैनेज करके फिर अपने वर्किंग पे भी फोकस करना है, क्योंकि अब हम ट्रांसफॉर्म अपनी लाइफ को कर रहे हैं। एक हाउस वाइफ से अब मैं एक बिजनेस वुमेन हो गई हूँ, तो डेफिनेटली मेरा वर्कलोड बढ़ गया है, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है, मेरी टीम के प्रति मेरी जिम्मेदारियां, मेरे खुद के प्रति मेरी जिम्मेदारियां, मेरे घर के प्रति मेरी जिम्मेदारियां। तो अगर मैं इस टाइम को सब कुछ मैनेज करके नहीं चलूंगी तो मैं सक्सेस भी नहीं पा सकूंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना एक अच्छे से अच्छा शेड्यूल बनाए ताकि कोई भी पार्ट हमारा इफेक्ट ना हो। और जब हम इसको मैनेज कर लेंगे कि तो शायद हर कोई हमारे साथ एडजस्ट भी बराबर करके चलेगा, क्योंकि सब समझते हैं कि आज हम कर रहे हैं तो कितनी मुश्किलों के बाद हम ये सब चीजें, और वो भी इस एज में स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एंड डेवलप रीडिंग हैबिट, ये वाली प्रॉब्लम्स तो शायद इस एज में, हम जैसे कोई एज में बहुत ज्यादा होती है कि इस एज में, जब तक मैं वेस्टीज में नहीं थी उसके पहले अगर हम कभी कुछ पढ़ने का सोचते थे ना तो हमारे पास क्या रहता था, हमको पढ़ना क्यों रहता था, ताकि हमको एक अच्छी नींद आ जाए, हम कुछ ज्ञान ले, इसके लिए हम नहीं पढ़ना चाहते थे। चाहे हम वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर हम कुछ भी ले रहे हो, कोई मैगजीन है, बुक्स है, कोई बहुत कुछ इंस्पिरेशन तो बहुत कम ही हम हाथ में लिया करते थे, बस कुछ टाइम पास के लिए जो हमको थोड़े टाइम के लिए रिफ्रेशमेंट दे दे, ऐसा कुछ हम पढ़ा करते थे। तो वो सिर्फ इसलिए कि हम जो ये दुनिया में जो भी हमारे कचर कचर चल रहा है उससे हम छूट जाए और आराम से चैन की नींद थोड़ी देर सो जाए, इसलिए पढ़ते थे। अब यहाँ जो पूरा उल्टा हो गया है, अब हम चाहते हैं कि अब हम पढ़े, इसलिए नहीं कि हम सो जाए, इसलिए कि हम जाग जाए। बहुत सारे अंदर जो हमारे अंदर कमियां हैं वो जाग जाए, वो ऐसे लोगों को पढ़े जिनके पास कुछ भी नहीं था, फिर वो कैसे अपने आप को कहाँ तक ले गए, क्या क्या उनमें चेंजेस आए, उनकी सक्सेस स्टोरी से हम सबक ले। तो आज हमारे पास इतना इजीली सब कुछ अवेलेबल है, बस डेवलप करने की जरूरत है। जो रीडिंग हैबिट्स आप कहीं दूर छोड़कर आ गए थे, ऐसा लगता था हमारी पढ़ाई के साथ हम छोड़ चुके थे, अब उसको वापस डेवलप करना है। और ये अच्छी बात हम सब ने सीखी है कि यहाँ पे कोई एज नहीं है जहाँ पे हम कुछ सीख ना सके, हर चीज को हम कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, और पॉजिटिव वे में हम अगर करेंगे तो डेफिनेटली हम उस रीडिंग को एंजॉय करेंगे, क्योंकि अब वो हमारी ड्रीम से कनेक्ट हो गया है हमारा पढ़ना। तो हमें जरूरत लगती है कि नहीं, हमें उसको पढ़ना है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम अपनी ड्रीम को अचीव नहीं कर पाएंगे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने टीम को नहीं सिखा पाएंगे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम खुद को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें रीडिंग से ही मिल सकती है। इनफैक्ट रीडिंग हैबिट से हमारा जो माइंड सेट है वो भी चेंज होता है, हमारा कंसंट्रेशन डेवलप होता है, क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं तो हम विजुअलाइज करते हैं उन चीजों को जो हम पढ़ रहे होते हैं, तो बाहरी दुनिया से हमारा कनेक्शन हट जाता है, तो धीरे धीरे हमारा कंसंट्रेशन पावर भी इम्प्रूव करता है। तो जब हमें इनके बेनिफिट्स पता चलते हैं तो, और हम उसको धीरे धीरे पढ़ के ये चीजों को हम फील भी करने लगते हैं, तो डेफिनेटली हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये हम कितनी देर पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। और एक चीज और बहुत अच्छी है कि अगर हम आधे घंटे तक रोज पढ़ते हैं तो जो हमारे क्लोज वंस है वो हमें जानने लग जाते हैं, हमारे अंदर इतना इम्प्रूवमेंट होता है कि हमारे आसपास के जो लोग रहते हैं वो हमें जानने लग जाते हैं। अगर हम 1 घंटे रोज पढ़ते हैं तो हमारा समाज हमको जानने लग जाता है, अगर हम 2 घंटे रोज पढ़ते हैं तो एक दिन हमारी सिटी भी हमें जानने लग जाती है, और हमें अगर हम उससे भी ज्यादा रोज पढ़ते हैं तो एक ना एक दिन दुनिया भी हमको जानने लग जाएगी। तो ये एक रीडिंग हैबिट की क्वालिटी है कि हमें कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है। तो डेफिनेटली बहुत से लोग जो अभी तक पढ़ना नहीं चाहते होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे, वो जरूर जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे पढ़ना। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल योर इमोशंस, और ये हम लेडीज के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो दिन भर उनका काम ही यही रहता है कि थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि उनकी आंसू की टंकी स्टार्ट हो जाती है, लीक हो जाती है। तो अगर हम इसी तरह रहेंगे तो हमें कौन वैल्यू करेगा ना। इनफैक्ट इस रीजन से हमारे घर में भी हमारी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा सा कुछ नहीं तुम तो रोने बैठ जाओगे,
तो हमारी आंसुओं की भी कदर नहीं होती है। तो हमको सिर्फ ये रोना नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी इमोशंस है, लाइक गुस्सा करना, नाराज हो जाना, हर बातों को किसी की पकड़ लेना, तुरंत हमारा ईगो हर्ट हो जाना, ये ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, लॉट्स ऑफ इमोशंस। जिस दिन हम इस पर कंट्रोल पा लेंगे, उस दिन हमें कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, हमें इसका बहुत ज्यादा हम पर असर ही नहीं होगा, क्योंकि अब बाहरी जो भी चीजें हैं वो हम पर इफेक्ट नहीं डाल रही है। अब हमारा कंट्रोल हमारे इमोशंस पे इतना हो गया है कि हम उसका असर हमारे ऊपर नहीं होने देते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट चेंजेस। ये हम सब जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है और उसे हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। जैसे हम अभी लॉकडाउन को एक्सेप्ट किए हैं, ये हमारी सोच के परे था कि कभी ऐसा हो भी सकता है, बट आज हुआ है और हम सब ने कितनी खूबसूरती से इसको एक्सेप्ट किया है कि इस अपोजिट टाइम में भी हम हर दिन अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं और हमें रोज कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है खुद को ग्रूम करने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए। तो ये चेंज लाइफ में होना जरूरी है। इनफैक्ट हम रूटीन में भी अगर अपनी लाइफ में भी देखें तो अगर हम रोज रोज मीठा 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 खाते रहते हैं तो हम उससे बोर हो जाते हैं। तो तीखा भी जरूरी है, नमकीन भी जरूरी है, उसके बाद उस मीठा का भी स्वाद हमें ज्यादा आता है। जस्ट लाइक दैट, अगर हमारी लाइफ में सिर्फ सुख सुख और सुखी आते जाएगा तो हमको उस सुख की भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और हमारे अंदर कहीं ना कहीं अहंकार भी आ जाएगा कि हम तो बस सुखी रहते हैं, हम तो बस सुखी रहते हैं। तो इसलिए भगवान ने दुख भी उसके साथ में जोड़ा है ताकि तुम्हें उस सुख की भी अहमियत हो और उस दुख से तुम अपने आप को ग्रो भी कर सको, ग्रूम भी कर सको। तो अगर हम उस दुख को भी पॉजिटिव में लेंगे तो हम पॉजिटिव में लेकर अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो भी हमें बहुत सारी सीख देकर जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। और इसका इफेक्ट तो बहुत ज्यादा हम पर होता है कि हम कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, हालांकि ये मैं मेरा नहीं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी मजबूरी होती है कि हमें कुछ नेगेटिव लोगों के साथ में रहना पड़ता है, या तो वो हमारे क्लोज वंस है या क्लोज फ्रेंड है या कोई भी हो सकते हैं। तो हमें वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जितना कम से कम हो सके उतना रखना जरूरी रहता है कि आप उतना ही रखिए जिसका असर हम पर उनका ना आए। और हमारे आसपास उन लोगों के साथ में हमें ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें हमारे लाइफ में हमको अप करने के लिए, हमें हमारी कमियों को हमसे दूर करने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, हमें पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए हमारे साथ में हैं। तो हमें उन लोगों के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि अगर 10 लोगों का ग्रुप है और उसमें 9 लोग फिट है और एक उसमें फिट नहीं है, उनके साथ रहते रहते एक दिन वो भी फिट रहने लग जाएंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट का तो असर आता ही आता है, आज नहीं आएगा कल आएगा, पर जरूर आएगा। ऐसे ही सेम अगर हमारी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ में है जिनकी आदतें अच्छी नहीं है, तो हम अगर उनके साथ में उठते बैठते रहते हैं तो हम ना भी चाहें हम कितने भी अच्छे हों, पर 1 महीना 2 महीना 3 महीना एक दिन ऐसा आएगा कि उनका असर, उनकी आदतें हमारे अंदर भी आने ही लग जाएगी। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहे जहाँ पे पॉजिटिव लोग हमारे साथ में हैं। और अगर आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और इतना कुछ मैं बोल पा रही हूँ तो नन अदर देन मयंक सर, जिन्होंने हमेशा पॉजिटिविटी हमारे अंदर, मेरे अंदर स्पेशली दी है। बाकी लोगों को तो दी है, पर क्योंकि मैं छिंदवाड़ा में ही हूँ तो मुझे उनका साथ बहुत ज्यादा मिला है। एंड वेस्टीज में ड्रीमर होना, तो बिना ड्रीम के तो वेस्टीज आदमी कर ही नहीं सकता है। जब तक मेरे भी ड्रीम्स नहीं थे तब तक वेस्टीज का पाथ मेरे लिए भी क्लियर नहीं था, बट आज मेरे ड्रीम क्लियर है, इसलिए वेस्टीज में मुझे उतना इंटरेस्ट आ रहा है और मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ उस प्लेटफॉर्म को कि कुछ समय पहले, जब लाइक 1.5-2 साल पहले सर कभी ऐसा बोलते थे कि आप ये गाड़ी देखो, वो देखो, ये सोचो। सर मैं तो अभी तक 2 व्हीलर की भी नहीं सोचती हूँ, मैं कहाँ गाड़ी की सोचूं, कहाँ आप इतना बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं। तो बहुत कोशिश करते ही नहीं, आप देखेंगे तो एक दिन पाएंगे, देखेंगे तो एक दिन पाएंगे, पर क्योंकि अगेन सेल्फ इम्प्रूवमेंट और फोकस नहीं, और अपनी परिस्थितियों के आगे मैं समर्पण कर देती थी बार बार, तो डेफिनेटली मेरी हार हो जाती थी। पर आज मेरे ड्रीम्स हैं,
आज मेरे बहुत सारे सपने हैं, और इनफैक्ट सिर्फ मेरे लिए मेरे सपने अब नहीं हैं, मेरे सपने अब मेरी टीम के साथ जुड़े हैं, मेरे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और स्पेशली बहुत ये मैं मेरे लिए ही बोल सकती हूँ कि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं, मैं चाहती सब कुछ हूँ कि ठीक है होना चाहिए, बट स्पेशली मुझे लगता है कि मैं मेरी टीम के लिए कुछ कर पाऊँ, मेरे लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, उनके ड्रीम जो सपने दिखाकर मैं यहाँ पे उन्हें लाई हूँ वो मैं उनका फुलफिल कर पाऊँ। तो मेरे सपने तो अपने आप पूरे हो ही जाएंगे। मेरे जो अदर देन टीम, जो मेरे घर के लिए सपने हैं, बच्चों के लिए हैं, वो तो डेफिनेटली पूरे हो ही जाएंगे। एंड बहुत सिंपल सी चीज है सिंप्लिसिटी, पेशेंस एंड कंपैशन। ये सिंप्लिसिटी एक ऐसी चीज है, और लाइक मैं इसको बोलूँ तो अगर हम जितने सिंपल है बाहरी तौर पर भी और अंदरूनी तौर पर भी, अगर हम बहुत ज्यादा ऐसे थोड़ा सा इगोइस्टिक हैं और ऐसा हमें लगता है कि नहीं मैं ये कर रही हूँ, मेरे में तो कुछ है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, अगर इस टाइप का कुछ हमारे अंदर अगर फीलिंग्स आता है, तो इस केस में क्या होता है कि कई जो लोग, जो बाहरी लोग हैं जो हमसे बात करते हैं, उनमें वो हमारा जो व्यू है वो अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। वो हमारे साथ फिर बहुत इजीली हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं ये डिफरेंट है, ये थोड़ी सी अलग है, तो हम उसके जैसा, उनके जैसा हम बन नहीं सकते, इसलिए वो हमसे जुड़ते भी नहीं है। तो हम जितना ज्यादा सिंपल होंगे उतनी ज्यादा लोग हमसे कनेक्ट होना उनके लिए आसान हो, क्योंकि मैं सिंपल हूँ और सिंपल चीज हर कोई करना चाहता है। तो अपने आप को सिंपल रखना बहुत जरूरी है, और हम जितना सिंपल रहेंगे ना उतना ज्यादा जो फालतू के बाहरी दिखावा, बाहरी बवंडर है, उन सबसे हमको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में है जो हमको बहुत परेशान करती थी, अब वो यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीजें बहुत सीमित हो गई, जो अब हमसे बिल्कुल परेशान नहीं करती है। दिखावा और ये सब से दूर दूर तक नाता छूट चुका है। एंड नेक्स्ट इज पेशेंस। पेशेंस, धैर्य, क्योंकि यहाँ पे हमारे धैर्य की बहुत ज्यादा परीक्षा होती है। अगर हमने उस परीक्षा को पास कर ली तो हमें कोई पीछे कर नहीं सकता, और अगर हमने वहां पे अपना धैर्य खो दिया तो हमें फिर आगे कोई बढ़ा भी नहीं सकता है। धैर्य एक इतना पावरफुल वर्ड है, और आज बड़े से बड़े लोग जो बहुत लेवल तक गए हैं उनमें वो धैर्य था, क्योंकि किसी को भी रिजल्ट एक दिन में 2 दिन में तो नहीं मिलता है, इनफैक्ट साल में भी नहीं मिलता, कई कई सालों की अथक परिश्रम होता है तब जाके कहीं उनको ये चीजें मिल पाती है। उसके लिए उतने समय का धैर्य रखना पड़ता है। जैसे अगर हमें मालूम है कि हमको अगर MBA करना है तो कितने साल हमको लगेंगे, तो माता पिता को भी इतने साल का धैर्य रहता है, बच्चों को भी इतने साल का धैर्य रहता है। वो कहीं भी डगमगाते नहीं है कि अरे ऐसा कैसे हो गया। हम कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, हमें पता है कि 2 साल तो कम से कम लगेंगे इसको सेटअप होने में, तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, हम बहुत आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस समय तक के लिए हमारे अंदर धैर्य रहता है। तो वो इस प्लेटफॉर्म में भी, इनफैक्ट लाइफ में भी हमें धैर्य में रहना बहुत जरूरी है। और कंपैशन, दया भाव, हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल का इंसान है तो वो इंसान ही बनाया, तो हम सबको भगवान ने है। ये तो हम सबकी किस्मत है कि हम सब अलग अलग घरों में पैदा हुए हैं, अलग अलग रिलीजन को हम बिलोंग करते हैं, बनाया तो बनाने वाला तो हम सबको एक ही है। उन्होंने हम सब में कोई भी कहीं से भी किसी भी तरीके से उन्होंने हम सबको अलग अलग नहीं बनाया है। ये तो हमारा समाज है, ये दुनिया है जिसने हम सबको अलग अलग कर दिया है। वंस अगेन थैंकफुल टू वेस्टीज कि ईश्वर के बाद वेस्टीज ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे ना जात है, ना पात है, ना ऊंच है, ना नीच है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, किसी भी तरीके का कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं है किसी के बीच में। हर कोई एक जैसा है, हर किसी का सपना एक जैसा, हर किसी की राह एक जैसी। इनफैक्ट उन्होंने तो हमें एक ड्रेस देकर भी एक जैसा बना दिया, चाहे यहाँ पे कोई 1 करोड़ कमा रहा है या लाखों कमा रहा है, चाहे यहाँ पे किसी ने शुरुआत की है, पर जब हम एक जगह एक साथ इकट्ठे होते हैं तो हम सब एक जैसे दिखते हैं। कहीं किसी का कोई लेवल नहीं दिखता, कहीं कुछ भी नहीं दिखता है। और ये खूबसूरती एक, जब हम स्कूल टाइम में थे तब हमारे पास स्कूल ड्रेस हुआ रहता था। स्कूल ड्रेस में शायद बच्चे सबसे खूबसूरत स्कूल ड्रेस में ही दिखते थे, और आज फिर हमें वो मौका मिला है कि आज इस ड्रेस की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि आज हम उसने हम सबको समान बना दिया है और हम सबके नेचर को भी इतना ज्यादा इम्प्रूव कर दिया है।
सिंप्लिसिटी और इन सब का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो हमारे सामने बहुत से लोग ऐसे हैं, लाइक महात्मा गांधी। क्या ये अपने ड्रेस की वजह से या अपने पैसे की वजह से जाने जाते हैं? डेफिनेटली नो। मदर टेरेसा, क्या वो अपनी किसी और वजह से जानी जाती हैं, या फिर वो अपनी दया भाव या अपनी सेवा या अपने कर्मों की वजह से जानी जाती है? चाहे चाणक्य है, चाहे विवेकानंद है, ये सब सिर्फ अपने कर्मों की वजह से जाने जाते हैं, और इनकी छाप हर एक इंसान के अंदर, इनफैक्ट जो आज इस धरती पे हैं, इनफैक्ट जो आने वाले हैं लोग, उन पे भी पड़ेगी। तो उन्होंने ऐसा क्या किया है कि इतने सिंपल होके भी ऐसा काम उन्होंने किया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर तक सब कोई पहचानते हैं, जानते हैं, और कभी हम सब उनका एग्जाम्पल देते हैं। इनफैक्ट इनमें एक लेडी है जिनका नाम है सिंधु ताई। कुछ लोग इनको जानते होंगे, बहुत से नहीं भी जानते होंगे, बट इन्होंने जो इनकी लाइफ की जो जर्नी है ना, मैं इनका नाम बता रही हूँ, सिंधु सपकाल ताई, जो ऑर्फनेज बच्चों को, अनाथ बच्चों को वो पालती हैं। बट इनकी लाइफ की जर्नी इतनी ज्यादा हमें इंस्पिरेशन देगी, इतनी ज्यादा इंस्पिरेशन देगी। शायद हम इस ग्रुप में अभी जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे होंगे इसको, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इतनी ज्यादा मुश्किलों में होगा जो मुश्किलें इनके साथ थी। मैं अभी उनकी स्टोरी शेयर नहीं करूंगी, बट बहुत जरूरी, अच्छा लगेगा जो भी इनके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे कि उन्होंने कहाँ से कहाँ अपने आप को पहुंचाया और किन परिस्थितियों से उन्होंने पहुंचाया। हम आप सब उससे बहुत बेहतर परिस्थिति में है। तो हर एक हमारे भारत देश में ही हमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जो अपनी सिंप्लिसिटी और अपने कर्मों की वजह से जाने जाते हैं, ना कि दिखावे की वजह से जाने जाते हैं। And another topic is being a good listener. इसमें एक बहुत being a good listener, मोस्टली क्या होता है, अभी तक हमने सुनाना सीखा था, सुनना हमें नहीं आता, पर यहाँ तो जस्ट अपोजिट है कि आपको तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक किसी को सुनेंगे नहीं, आप उसको समझेंगे नहीं। क्योंकि आप उसको समझने के लिए सुनते हैं ना, तो आप तुरंत उसको जवाब नहीं देते हैं, पहले उसकी परिस्थितियों को, उसके हर चीजों को आप बहुत मन से सुनते हैं। अगर आप, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट जाता है और वो अपनी प्रॉब्लम को बताता है, अगर डॉक्टर हाँ ठीक है चलिए ठीक है हमने सुन लिया, तो पेशेंट को भी मन से फील नहीं होता है ऐसा कि डॉक्टर ने मेरे साथ मेरी बातों को सही से सुना। ऐसा हमारे मन में रहता है कि उन्होंने बिना समझे ही हमें मेडिसिन लिख दिया है। बट वही अगर कोई डॉक्टर है जो बहुत अच्छे से हमारी सब बातों को सुनता है, हमें पूरा समय देता है, तो हमें बहुत ऐसा अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं, इन्होंने बहुत अच्छे से हमें सुना है, तो हमारी आधी बीमारी तो वो वही खत्म हो जाती है, क्योंकि अब जो वो हमें देने वाले हैं, जो भी दवाइयां देंगे, वो हमें पूरी तरह सुनने के बाद दे रहे हैं। तो इसलिए हमें गुड लिसनर, क्योंकि हम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, लोगों के इमोशंस होते हैं, तो हमके उनके इमोशन को समझना पड़ता है। सडनली कोई लीडर नहीं बन जाता है, उसको एक तो नॉर्मल पोजीशन में अपनी लाइफ में जी रहा होता है, उसको सडनली ये प्लेटफॉर्म आता है, वहां पे आप पहले उसके जो परिस्थितियां हैं, वो उसकी प्रीवियस उसके साथ कैसा रहा है, क्या है, उसको थोड़ा सा मौका नहीं देंगे, या फिर उसकी नीड है आज उसकी क्या जरूरत है, ताकि हम उस हिसाब से इस प्लेटफॉर्म को उसके सामने में रख पाए। अगर हम उनको नहीं सुनेंगे तो हम उनको सही तरीके से अपने आप से कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। हम वैसे भी सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे ना, हम किसी के ऊपर फेथ किसी का जीत रहे हैं, और फेथ हम तभी जीत सकते हैं जब हम उनको समझ सकते हैं कि वो एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं, और वो अपने जीवन में उनकी क्या कमियां हैं जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। तो लिसनर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसमें भी धैर्य बहुत ज्यादा काम आता है। कई बार हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, बट अब हमको जवाब देने के लिए नहीं सुनना है, अब हमको समझने के लिए सुनना है। और हम जितना कम बोलेंगे ना, उतना ज्यादा जब हम कम शब्द में चीजों को रखते हैं तो बहुत अच्छे वर्ड्स हम निकाल पाते हैं, और जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हमें ही नहीं पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। और ये सारी चीजें हैं जो बहुत सारी कमियां मुझमें भी कुछ है, जिससे मैं बार बार इन सब पॉइंट्स को पे ध्यान दे देकर अपने आप को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहती हूँ। हाँ, अभी जो बेसिक बहुत सारे जो टॉपिक्स थे वो मेरे ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं।
जब हम खुद को तराशते हैं, जब आप खुद को तराशते हैं, तब दुनिया आपको तलाशती है। ये बहुत सिंपल सा मैसेज है, पर बहुत डीप इसकी मीनिंग है। जब आप खुद को तराशते हैं, तब दुनिया आपको तलाशती है। जब तक हम तो एक पत्थर थे ना, बट अगर हमको एक मूर्ति बनना है, एक बहुत अच्छी जिसकी कुछ अहमियत हो, तो उसके लिए हमको खुद को तराशना पड़ेगा। हमारा जो कुम्हार है, उसको उसके जो वार हैं, उस वार को तो सहना पड़ेगा। और वार जितने तीखे होंगे, मतलब आपकी मूर्ति उतनी शानदार बनने वाली। और जब मूर्ति शानदार बनेगी तो डेफिनेटली उसकी अहमियत भी होगी। और शुरुआत में यही होता है कि हम जो यहाँ पे हमारे अपने प्लेटफॉर्म में हम जो शुरू के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हमारे अपलाइन या फिर हमारी टीम के साथ जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उससे हम इतना घबरा जाते हैं और इतना अप्स एंड डाउन हमें झेलना पड़ता है कि हम उससे घबरा करके नहीं ये बिजनेस तो हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है, हम उसके लिए तैयार ही नहीं रहते हैं। बहुत से रिजेक्शंस मिलते हैं हमको, जो हमने अपनी लाइफ में देखी नहीं होती है, वो हम सहन नहीं कर पाते। फिर हमें ये पता ही नहीं होता है कि ये रिजेक्शन और ये सब तो हमें तराशने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कैसे संभालना सीखेंगे, और हम खुद नहीं संभालना अपने आप को सीखेंगे, तो हम अपनी टीम में कैसे ये सब चीजें ट्रांसफर करेंगे। और जैसे अभी हम अपनी ग्रुप में ही जो अभी सर हैं, अश्विनी सर है, हिरेन सर है, इन लोगों के एक बहुत शानदार मूर्ति बन चुकी है। इन लोगों ने अपने आप को बहुत इन सब से सीख कर अपने आप को तराश लिया है। आज हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। उनके ऊपर हम एक समझिए कि सम्मान पूर्वक और उनके ऊपर एक खूबसूरती से हम उनके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छे उनके थॉट्स हम लेते हैं, उनको हम संवारते हैं, उनको हम पूछते ही हैं, क्योंकि उनसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। और हमारी अभी क्या है, ठुकाई पिटाई वाली टाइम हमारी चल रही है। तो अभी हमको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग इंटरनली बनाना है कि इस ठुकाई से हमारे ऊपर कोई असर ना हो, इससे हम घबराए नहीं, ये समझ के कि ये हमें बनाने का काम चल रहा है। और इसको चाहे भले इसमें 2-3 साल लग जाएंगे, शायद कभी कोई 1 साल में समझ जाता है, कोई 2 साल, किसी को 3 साल भी टाइम लग जाते हैं, पर मूर्ति तो हमारी बनेगी और जरूर बनेगी। एंड बहुत सारे टॉपिक, ये तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो एंडलेस है, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को चाहे तो इसमें और ऐड भी कर सकते हैं। लाइक हम बोल सकते हैं कि हमारे जो एथिक्स है उसको हमें नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमारे एथिक्स ही हमारी पहचान होती है। ऐसा होता है कई बार कि हम लोगों के इन्फ्लुएंस में आके या कैसे भी हम अपने एथिक्स को छोड़ देते हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। हम अपने अगर एथिक्स पे हम बिल्कुल टिके रहेंगे, तो लोगों को भी पता रहेगा कि नहीं, ये इसके अपने डिसीजन है उससे वो बिल्कुल क्लियर है, तो हम उसको डिगा नहीं सकते हैं। उसके साथ साथ में, क्योंकि मैं वुमेन हूँ, तो इससे मैं कुछ चीजों जो वुमेन्स के साथ में बहुत ज्यादा परेशानी, अगर वो फील्ड में उतरेंगी तो आनी ही आनी है। कुछ इन चीजों को शेयर करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, क्योंकि दुनिया ऐसी है, दुनिया हमारे हिसाब से तो नहीं चलेगी ना। और हमको ऐसा बनना है, हमको इतना स्ट्रांग बनना है कि जो बाहरी दुनिया जैसी भी है उसका इफेक्ट हम पे ना आए। हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि दुनिया के लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, हमारे साथ क्या बिहेव कर रहे हैं, उसका असर हम पे नहीं पड़ेगा। और क्योंकि हम उतरने ही वाले हैं फील्ड में ना, ये प्लेटफॉर्म तो ऐसा है जो आप घर बैठे तो नहीं कर सकते हैं। आपको प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको जगह जगह जाना भी पड़ेगा। तो आप अपने आप को अगर स्ट्रांग बना के रखेंगे तो आपको बाहरी दुनिया कभी भी हरा नहीं पाएगी। तो हमारे विजन, हमारा गोल, हमारे प्लेटफॉर्म ने हमें जो सिखाया है, हम कितने सादगीपूर्ण तरीके से अपने आप को स्ट्रांग रखना सीखे हैं, और कितना अगर हमारे अंदर है तो डेफिनेटली हम अपनी टीम में भी वो ट्रांसफर कर पाएंगे। कि हमें दिखावे की दुनिया में नहीं जाना है, लोगों की बातों में नहीं आना है। हमारा विजन क्लियर है, हमारा लक्ष्य क्लियर है, हमारा गोल क्लियर है, तो हमें उसी हिसाब से आगे जाना है। तो माई गोल इज टू सिंपली बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो मेरा गोल अभी सिर्फ यही है। ये जितना भी मैसेज आज मैंने दिया है, ये अभी मैंने जो खुद के ऊपर मैंने अपने आप में जो चेंजेस पाए हैं, ये सब उस हिसाब से है। मैं अभी उस लेवल पे नहीं है कि मैं लोगों को कुछ चीजें, बहुत ज्यादा चीजें समझा सकूं, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ। तो आई एम इन कंस्ट्रक्शन पीरियड, मेरा भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
क्योंकि मैं खंडर थी, मैंने बहुत सालों तक अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में, बहुत जगहों पर बहुत मारा है, तो डेफिनेटली अब मैं उस खंडर को बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो अब पर मुझे ये रास्ता मुझे पकड़ में आ गया है कि ये रास्ता क्या है जहाँ से मैं अपने आप को एक बहुत सुंदर घर, बहुत सुंदर एक अपने आप को विला जैसा बना सकती हूँ, जिसको देखकर लोग उससे कुछ ना कुछ सीखे, और मैं बहुत से ऐसे लोगों की लाइफ को भी बेटर कर सकती हूँ। क्योंकि अगर मेरी बहुत सारे जगह अगर मैं फेल हुई हूँ या मैंने अपने लाइफ में अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, तो इसका दोषी कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। मैंने ही अपनी वैल्यू नहीं की थी। तो यही बहुत सारी मैक्सिमम लेडीज के साथ या कई मेल के साथ भी होता रहता है। तो मैं क्यों ना एक अपने आप को ऐसा एग्जाम्पल बनाऊं, ताकि उस एग्जाम्पल से और भी लोग सीख पाए, और भी बहुत से ऐसे लोगों को मैं बाहर ला सकूं और उनकी भी लाइफ को चेंज कर सकूं। तो मेरी लाइफ का गोल अब मेरे लिए कम और लोगों के लिए ज्यादा है। मैं इसलिए चाहती हूँ कि मैं अपना बेटर वर्जन बन सकूं। तो प्रेजेंटेशन को तो मैं यहीं पे एंड करूंगी। तो गुड बाय कंफर्ट जोन, doubt and fear, and hello opportunities, new beginnings and faith. So thank you so much everyone. And अब अश्विनी सर, अब आप जी अपनी बारी आगे हम हाँ सब बात जी, करेंगे। मेरी बारी आ गई और मेरी बारी में मैं सिर्फ क्लैप करूंगा अभी आपको, और मेरा कमेंट भी आएगा, लेकिन उससे पहले अभी बहुत सारे लोग हैं। आपका प्रेजेंटेशन इसे आप क्लोज कर लीजिए ताकि सारे लोग फुल स्क्रीन पे दिख जाएंगे। और इन द मीन टाइम मैं कुछ लोग से जो है चैट आपकी बात कराना चाहूंगा। और इसमें जैसे एज रिक्वेस्टेड आपने पहले ही बोला था नंबर 1, तो उनसे करवा देते। मिस्टर बल्लभ चांडक जी, तो मिस्टर बल्लभ चांडक जी आपको मैं चेक करता हूँ, आप हैं? बल्लभ चांडक जी इस नाम से मौजूद नहीं है। नंदलाल चांडक जी, हाँ देखता हूँ, नंदलाल से भी नहीं है। तो बल्लभ जी अगर आप हैं और किसी और नेम से अंदर यहाँ पे एंटर किए हुए हैं, तो चैट बॉक्स में जरा फटाफट लिख दीजिए, तो हम आपको ओपन करके आपकी बात करा दें रश्मिका जी से, क्योंकि रश्मिका जी की रिक्वेस्ट है कि बल्लभ जी के कमेंट लेना है। एक्चुअली सर, हाँ, मैं कुछ बोलना चाहूंगी जी बोलिए। बल्लभ चांडक जी अभी अपनी टीम में हैं जी और वो LIC के प्लेटफॉर्म में हैं। जी 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 वो अपने इनिशियली रीजन के, जी हाँ, वो अपने प्लेटफॉर्म के अपने सिटी के टॉप अर्नर हैं। अच्छा अच्छा, गुड। हाँ, तो एक बहुत रिस्पेक्टेबल अमाउंट वो अर्न करते हैं। जी उसके बाद भी उन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन किया है। वेरी गुड। तो मैं चाहती थी कि वो अपने कमेंट्स दे। जो मेरा टॉपिक था सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ऐसा जी क्या वहाँ पे उनके प्लेटफॉर्म में या दूसरे प्लेटफॉर्म में मिसिंग रहता है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म भी ऐसा है, LIC भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मार्केट में ही उतरना पड़ता है। तो वो बहुत से लोगों को अच्छे से समझते हैं, और वो जहाँ तक मुझे ध्यान है उनका ये शायद 18 से 20 साल से वो इस प्लेटफॉर्म में है। तो उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को क्यों चूज किया, क्या जी उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से यहाँ प्लस मिला? तो मैं चाहती थी कि वो अपने व्यूज यहाँ पे रखे, जी कि शायद वो आगे अगर ज्वाइन करते हैं या होते हैं तो अपने वो रखेंगे भी। जी कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर बाद दोबारा सर्च कर लेंगे। अभी हम आपकी नेपाल की टीम की तरफ थोड़ा चलते हैं और उनसे रेस्पॉन्स लेते हैं। तो मेरे ध्यान में आ रहे हैं डालिमा गोयल जी, और डालिमा गोयल जी अभी नहीं दिख रहे, और फिर अभी चलिए उनको छोड़ देते हैं एक बार। फिर मनीषा जी, मनीषा राठी जी दिख रहे हैं, और मनीषा राठी जी आपको अनम्यूट किया मैंने। गुड मॉर्निंग सर। सर आज मुझे तो वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं मैम के लिए। ऑलमोस्ट मेरे आंखों में आंसू है। जिस तरह से मैम ने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बताया, और उन्हीं से हमने अपने आप को भी इम्प्रूव करना सीखा है। जैसे उन्होंने सीखा वैसे हमें सिखाया। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हम उनके डुप्लीकेशन है। जो वो बोलती है वही हमारे शब्द बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो सिंप्लिसिटी है, ओरिजिनलिटी है और प्योरिटी है,
वही हमें देती है वो। तो बस सर अभी मेरे पास इससे अच्छा और कोई वर्ड नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि वो हमारी नेपाल वेस्टीज की मदर है और वाह उन्होंने हमें क्रिएट किया है सर। जी 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 सर। बिल्कुल। आप थैंक लोग यू की सो मच बात सर। वो जी थैंक यू बिल्कुल। मैम। थैंक यू थैंक यू मनीषा जी मनीषा फॉर जी, दिस आपसे लवली मेरी बात कमेंट। पहले भी हुई है, तब भी आपने यही सब चीज बोला था जी कि सर। आपका बहुत ऑलमोस्ट मैं उनके बारे में बोलने के टाइम में कांप रही हूँ। जी। सर तो जब ये लोग अभी बोलते मैं हैं ना या आगे कल, हाँ जी सर। अभी मैं हेलो, आगे चलता हूँ और मैं कुछ लोग और भी मौजूद हैं उनसे बात करता हूँ। तो ये तो आपके नेपाल से थे, और डॉली पहले मुझे शुरू में दिखाई दे रहे थे लेकिन अभी पता नहीं कहीं चले गए हैं। हाँ मुझे मिल गए, मुझे डालिमा गोयल जी जो है। आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। यस हेलो, जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर रश्मिका मैम, मतलब इनका नाम ही काफी है हम लोग के लिए। जी ये वो है सर, जैसे मनीषा जी ने बताया वो मदर है जी। सर। सही में वो मदर है, पता है। लाइक हम्म, मेरे सांस ऊपर नीचे हो रहा है उनके बारे में बताने के टाइम पे। लाइक शी जी इज द वन। सर मैंने कल मैसेज में भी लिखा था, ये जी वो जी धागा है जिन्होंने ना हम सबको बांध के रखा है। जी जी बिल्कुल। ये क्रिएटर है, ये पता जी नहीं पर इनके लिए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल। ये वो है जिन्होंने हम लोग को बनाया है। हम लोग के कैसे कैसे मोमेंट्स में ये ना रात को 11 बजे भी हम लोग से बात करती है, 12 बजे भी करती है, जी सुबह 5 बजे भी करती है। जी सो शी इज द बेस्ट। आई डोंट थिंक इससे अच्छा अपलाइन शायद ही किसी को मिलेगा। माना कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सब जी हैं, बट रश्मिका मैम शी इज द बेस्ट। वी लव यू मैम, वी रियली लव यू। ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए आपकी टीम आपको इतना प्यार करती है, और ये बात तो मैं भी मानूंगा कि इतने डिस्टेंस में होने के बावजूद आपका इतना अच्छा कम्युनिकेशन रहा आपस में कि आज देखिए एक बार भी ये नहीं लगता कि आप नेपाल में हैं और रश्मिका जी छिंदवाड़ा में हैं, और छिंदवाड़ा से वो सर आपको जो है। सीरियसली आप ये बात एकदम सही बोल रहे हैं कि हम लोग ने आज तक उनको देखा नहीं है, पता हाँ कभी जी, वीडियो कॉल में भी नहीं देखा है, हाँ लेकिन जी वो सब कुछ है, वो सब जी कुछ है सर। जी। तो यही एक खासियत है, देखिए बगैर जाए सिर्फ फोन पे बात करके ही इतना अच्छा इम्प्रेशन आपने जमा रखा है। तो ये बहुत आपने बढ़िया अर्न किया है अपनी टीम से। जो वो टीम आपकी जो है लालियत है कि आपकी बातों को सुनेंगे। तो कल से मैं देख ही रहा था और मैं सोच रहा था जरूर आज आपके प्रेजेंटेशन में कुछ अलग ही चीज होगी। और मेरा तो अभी कमेंट आएगा, अभी आपके और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं कराता हूँ। सर मैं कुछ और कहना चाहूंगी क्या जी सर? बिल्कुल, बोलिए बोलिए। सर जब मयंक सर ने मुझे बोला कि रश्मिका जी आपका भी सेशन रहेगा, जी तो मैंने उनको पहले मना कर दिया था कि सर मैं मेरा सेशन नहीं करूँगी। हम्म एज अ लीडर तो ये गलत है कि मुझे मना नहीं करना चाहिए जिस लेवल पे मैं हूँ या जितनी अच्छी मेरी टीम बन चुकी है। पर मेरा रीजन ये नहीं था कि मैं मना इसलिए नहीं करना चाहती थी कि मुझे ये कुछ करना नहीं है। करना तो मैं बहुत कुछ बड़ा चाहती हूँ, मेरे लिए नहीं, सबके लिए। जी मैं सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे अभी तक लगता है मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। मैं तो जाके सबके साथ मैं कुछ ऐसा शेयर करूँ। जी मुझे अपनी बहुत कमी लगती है कि मैंने अपनी टीम के लिए, नेपाल हो चाहे अदर लेग हो, मुझे लगा कि मैंने उसको बहुत अच्छे से नहीं संभाला है। जी अगर अंदर से ये फीलिंग है कि मैंने जिनके लिए बहुत कुछ करना था मैं नहीं कर पाई हूँ, वहां से अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ एज ए अप्लाई, तो मुझे वो अंदर से फीलिंग अच्छी नहीं आती कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कैसे करूँ और मैं वहाँ क्या टॉपिक और क्या लोगों को सलाह दूँ। इसलिए मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट चुना क्योंकि उससे मैं भी चल रही हूँ। जी और मुझे ये समझ में भी आ गया था कि टीम नेपाल जो है, अगर मैंने अपना प्रेजेंटेशन नहीं दिया तो वो नहीं करेगी अपना प्रेजेंटेशन, हाँ जी हाँ जी हाँ कोई भी आगे नहीं आएगा और जब तक मैं नहीं करूँगी। जी। सर तो ओवर टू यू शर्मा। ये बात आपने जो बताई, ये बात मैं भी बोलने वाला था कि मनीष रश्मिका जी के साथ साथ अब अगले वीक में आप हमारी नेपाल की टीम के कुछ खास लोग को भी सुनेंगे, जिनके प्रेजेंटेशन आने वाले हैं, जिन लोग को मैंने अभी अनम्यूट किया था। वो सब लोग अपने आप में एक बहुत बड़े लीडर की तरह निकल करके आए हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज ऑलरेडी उन पे है और भी इकट्ठी कर रहे हैं।
तो ये सब आएगा। और ये सारी चीज उन लोगों ने बोला था रश्मिका जी के बाद ही, तो रश्मिका जी का प्रेजेंटेशन मैंने पहले रखा है और उसके बाद अब इन लोग की बारी है। तो थैंक यू सो मच डालिमा जी और मनीषा जी। और अब मैं बात करूंगा सुनीता जी से। तो सुनीता जी आप अनम्यूटेड हैं, मैंने इस बीच में कर ही दिया था आपको, तो बताइए आज के प्रेजेंटेशन पे आपकी क्या राय है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। रश्मिका जी थैंक यू। रश्मिका जी मेरे पास वर्ड्स नहीं है मेरे पास आपकी तारीफ करने के लिए, आपके कमेंट्स देने के लिए। आपने इतना इमोशनल कर दिया है कि मतलब आपके जो वर्ड्स आपके मुंह से निकल रहे थे तो उसमें पूरी आपकी स्टोरी बयां हो रही थी। और मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहली बार मुलाकात आपकी मुझसे छिंदवाड़ा में हुई थी। मैं मेरी टीम के साथ आई थी, मैम के साथ हम लोग थे, तभी से मैंने आपको जान लिया था। और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये बिल्कुल मेरे जैसे करते हैं, मतलब घर के काम में व्यस्त रहते हैं, अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मैंने समझ लिया था। लेकिन आज आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। एंड आपका मैं ना डायरी पेन लेके बैठी थी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लूं, लेकिन आपके प्रेजेंटेशन ने मजबूर कर दिया है कि वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ा मुझे। और इतना अच्छा आपने दिया है, मतलब पूरी क्लियरिटी कर दी है। आपके जो वर्ड्स में आपके जो भी पेन था वो सारा दिख रहा था, और आगे आप लाइफ में क्या करना चाहते हो वो भी मुझे पूरा दिख दिया है। तो रश्मिका जी आपकी लाइफ बहुत बेस्ट हो। हम सबकी विशेषता आपके साथ है कि आप बहुत सारी ऊंचाइयां छुए। एंड नेपाल टीम तो रॉकिंग टीम है, हम सबके लिए बहुत इंस्पिरेशन है, वो टीम से हम सब लोग लेते हैं। तो अब्रॉड में भी आपने बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड किया है। तो थैंक यू रश्मिका जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सुनीता जी। तो सुनीता जी का रेस्पॉन्स तो रियली बहुत बढ़िया था। अभी बीना मिस्त्री जी, बीना बहन आप अनम्यूटेड हैं, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? हाँ, तो आपका क्या कहना है आज के प्रेजेंटेशन के बारे में? हाँ सर, बहुत ही अच्छा दिया है उन्होंने। और सेल्फ चेंज तो बहुत ही सारी लेडीज थे जो हाउस थे, और उनमें जो जब चेंज ही नहीं आएगा नहीं तो ये सारी चीजें नहीं कर पाएगी सर, जो जिस तरह से अच्छी तरह से वो ग्रोथ करना चाहती है। तो उन्होंने सारी जिस तरह से सुनीता मैम ने बताया कि पॉइंट टू पॉइंट, तो मैंने मेरी डायरी में पूरा उनका जो भी सेशन था पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैंने सेव किया है, सब लिख के दिया, क्योंकि मैं भी इस तरह से प्रेजेंट मेरी टीम को दूंगी। चलिए थैंक यू सो मच, आपने अच्छी राय उनके बारे में दी। और अभी मेरे सामने बल्लभ चांडक जी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिलहाल अभी हो नहीं रहे। एक ही मिनट, पहले बीना बहन को मैं वापस से म्यूट कर देता हूँ। अभी बल्लभ जी चांडक, एक ही मिनट, उनको अनम्यूट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो हो नहीं पा रहे हैं जी। अभी हुए थे। हेलो हेलो, हाँ जी बल्लभ जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। हेलो, हाँ जी आपकी आवाज आ रही है बल्लभ जी। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपके गुड मॉर्निंग सर। आज का आपने सेशन सुना पूरा? आज का सेशन सुना आपने रश्मिका जी का? सर बहुत ही वंडरफुल सेशन था सर रश्मिका मैडम का। और मेरे लिए रश्मिका मैडम हर जैसे वेस्टेज हर चीज का एक सिनोनिम्स होता है, तो मेरे लिए वेस्टेज का सिनोनिम्स है रश्मिका राठी मैडम जी। आज मैं वेस्टेज में ज्वाइन हुआ तो सिर्फ उन मैडम के कारण उन्होंने इतना धीरज रखा, नहीं तो मैं अपने LIC के काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था जी। और उन्होंने मुझे अपने पैशन से जोड़ा, और आज अगर मैं वेस्टेज में उनका मतलब यदि इन्वॉल्व हूँ तो सिर्फ रश्मिका राठी मैडम के कारण। और वेस्टेज में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे टीम वर्क से काम होता है और LIC में हमें इंडिविजुअल काम करना पड़ता है जी। हालांकि मैं LIC में भी एक रिस्पेक्टेबल इनकम अर्न कर रहा था, लेकिन वेस्टेज का जो मुझे मॉड्यूल समझ में आया तो मुझे लगा कि ये LIC से ज्यादा बेटर है। यहाँ रॉयल्टी इनकम का जो प्रदर्शन मोहंती जी का मैंने सुना था वाक्या, उसके बाद मुझे लगा कि वेस्टेज में बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकता हूँ। हवी में बहुत ज्यादा मतलब उसमें सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं LIC से ज्यादा अच्छा काम वेस्टेज में कर सकता हूँ।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और रश्मिका मैडम का सेशन बहुत ही वंडरफुल रहा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच रश्मिका जी की तरफ से कि जो आपने उनको पूरा सुना और आपको अच्छा लगा। और अभी हमारे बीच में हमारे छिंदवाड़ा टीम के जो सीनियर मोस्ट पर्सन, उभरते हुए लीडर मिस्टर मयंक सोनी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस रश्मिका जी, आपका जो था सेशन बहुत जोरदार था। और मैं सर एक बात कर सकता हूँ आपसे कि मैंने अभी तक VLC 2 अटेंड नहीं कर पाया हूँ, पर इन्होंने कर लिया है। VLC 1, VLC 2, VIP, VWS, CNTs कोई मिस नहीं करती कभी जी। अभी गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे हैं, लेकिन कभी कुछ मिस नहीं करती। तो जैसा सर हम कहते हैं कि एक लर्नर एक जो होता है वही लीडर होता है, और ये मेरी टीम की सबसे बड़ी लर्नर है। ये कभी कोई बात को, जैसे आकाश ने कहा है कि वो मुझसे बहुत डांट खाया है, तो सर कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई गलतियां इनसे भी हुई और उनको भी कई बार सुनना पड़ा, लेकिन कभी कोई बात इन्होंने माइंड नहीं किया। मुझसे बहुत बड़ी है एज में, पर बराबर उन्होंने हर चीज को एक्सेप्ट किया, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, हर चीज को उन्होंने लाया, समझा और वर्किंग की। आज देखिए सर, आज उनकी जो भी आज का सेशन था उसमें उनके शब्दों का चुनाव, सटीकता, एक सादगी, एक सिंप्लिसिटी और इफेक्टिवनेस सब कुछ मिला। मतलब कुछ लगा ही नहीं ऐसा कि ये फर्स्ट टाइम है ये ऐसा वीडियो में किसी से ऐसा बात कर रही होंगी। और सर मैं बताता हूँ एक बात कि सर दूध जलने वाला जो वाक्य है वो सर से महिलाओं के साथ ही सर मेरे साथ में अक्सर हमेशा होता है। मेरे साथ में इतना हो चुका है कि अब मेरी वाइफ बोलती कि नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना, मैं कर लिया करूंगी, आप मत किया करो। तो ये बहुत अच्छा बताया कि वेस्टीज में आने के बाद हमें सर होश नहीं रहता, हम सपनों की जिंदगी जी रहे होते हैं जी। और रश्मिका जी का यही कह सकता हूँ सर कि ये दो जो है मेरे लिए मेरे मेन दो स्तंभ हैं, सुनीता पीपलवा और रश्मिका राठी। ये दो ऐसे पिलर हैं स्ट्रॉन्ग की जिनसे मैं आज वाकई में गर्व फील करता हूँ। और ये बहुत बड़े लीडर हैं, ये कल के बता रहा हूँ आपको, मैं डबल क्राउन डायरेक्टर हैं, ये बहुत बड़े लीडर निकलने वाले हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत बहुत बधाइयों आपको, सेशन आज का बहुत अच्छा रहा एंड ऑल द बेस्ट। लिटरली आपको सर, इनको इनकी जो टीम है, ना सिर्फ इनकी टीम बल्कि मैं एक चीज कह सकता हूँ, जैसे कि मैं जाता हूँ तो बाहर जो उनकी क्रॉस लाइन है, तेलंगाना टीम है, महाराष्ट्र टीम है, ये भी इनको बहुत फॉलो करती है और बहुत मानती है। तो रश्मिका जी ने ना सिर्फ अपनी टीम के लिए बल्कि दूसरों टीम के लिए भी एक रोल मॉडल हैं और बहुत बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छे कमेंट्स आपको मिल चुके हैं रश्मिका जी, और आपकी अपलाइन ने आपको 100 मार्क्स से पास कर दिया है। और अब मैं जो है एक्चुअली इसके बाद मेरा टर्न पड़ता है हीरेन दादा वाला जी की तरफ, लेकिन आज उन्होंने मुझसे पहले ही थोड़ा सा ये टाइम ले लिया था क्योंकि उनका एक प्रेजेंटेशन खुद 4 बजे से शुरू होने वाला है, तो इस समय हमारे साथ वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम भी इस प्रेजेंटेशन के फिनिश करने के बाद उस जगह ही जाएंगे और उनका प्रेजेंटेशन जो है जूम पर जो है जरूर सुनेंगे, जो कि वॉरियर्स के अंतर्गत आज उनका सक्सेस स्टोरी आने वाला है। तो लास्ट जाने से पहले रश्मिका जी, मैं सबसे पहले एक बात की बधाई दूंगा कि आपने टॉपिक जो चुना वो टॉपिक ऐसा है जो सबके लिए है। उसमें ऐसा नहीं है कि बिगिनर्स के लिए हो या बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनके लिए हो, ये सबके लिए। आप किसी भी लेवल पर हो, कितने भी बड़े हो गए हो, लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमेशा से रिक्वायर्ड होता है। यस, तो अभी मेरे साथ प्रियांग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं अपनी बात को रोकूं अगर वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? सर, ये प्रेजेंटेशन फेसबुक पर रहेगा, वॉरियर्स आइकॉन फॉर नेक्स्ट जेन के पेज पर लाइव। जी, ये फेसबुक पर रहेगा वॉरियर्स नेक्स्ट जेन आइकॉन पे, राइट? तो आइकॉन के पेज पर, तो फेसबुक में जाकर के जो लोगों ने पहले देखा हुआ है वो भी देख सकते हैं, नहीं तो सर्च करके वहां पहुंच सकते हैं बहुत इजी वे में। तो यानी कि आपने जो ये आज का जो टॉपिक चुना वो टॉपिक एक्चुअली बहुत बढ़िया है। मुझे बात याद आ रही है मिस्टर बाली की। मिस्टर बाली को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हमें लगता है नहीं, लेकिन उन्हें भी होती है। जब ट्रू मेंस लॉन्च हुआ था तो हम लोग बॉम्बे गए थे, और बॉम्बे गए थे तो उन्होंने ये बोला था ये मेरा 3rd प्रेजेंटेशन है ट्रू मेन पर। तो मैंने बहुत कोशिश करी, आज मैं कल से ज्यादा अच्छा कर पा रहा हूँ, क्योंकि कल जो मैंने किया था वो इतना अच्छा नहीं था।
और आज बॉम्बे के बाद कल मेरा कैलकाटा में है, और कैलकाटा में मुझे पता है मैं उससे भी ज्यादा अच्छा करूंगा। तो यानी कि ये इम्प्रूवमेंट कब हो रहा है, जब हम चीजों को बार बार कर रहे हैं। तो यानी कि इम्प्रूवमेंट की वैल्यू न केवल जो है हम सब लोग के लिए है, जूनियर्स के लिए, बल्कि किसी भी पर्सन के लिए जो पर्सन जिंदगी में आगे और जाना चाहता है। आपने कहा कि ये प्रेजेंटेशन जो अभी हम लोग ये सब कर रहे हैं, ऑनलाइन सीरीज वाला जिसमें हम सब लोग मिल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन चलता ही रहे, जिससे कि जो है हम लोग इस तरीके से ही जो है मीटिंग करते रहें। तो देखिए मैंने इसका रास्ता निकाल लिया है, क्योंकि लॉकडाउन तो देखिए कहीं खुलेगा ही, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहेंगे कि दिन में हम बाहर जाके भी काम करें, दूसरे भी और वेस्टीज के भी। तो हम लोग मंडे से ये वाली सीरीज दोपहर की जगह इवनिंग में शिफ्ट कर रहे हैं। इवनिंग में शिफ्ट करके रात को 9 बजे से हमारी शुरू हो जाएगी, जिससे कि दिन भर आप काम करिए जो आपको करना है, घर के काम, वेस्टीज के काम या दूसरे काम, लेकिन रात को 8:45 बजे आप यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि अभी कुछ समय तक जो गवर्नमेंट ने हमें अलाउ भी किया है वो मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 7 ही किया है। तो ये हमारी चीज है कि लॉकडाउन नहीं भी रहेगा तो भी हम ट्राई करेंगे इसको करने का। साथ ही साथ जो है आपने बताया कि अभी आजकल आप भी बस वेस्टीज में खोए रहते हैं, इसलिए घर के पोंछा आप 2 बार एक ही जगह लगा लेते हो। तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि घर की सफाई आपकी बहुत अच्छी हो रही है। पॉइंट्स तो रियली बहुत अच्छे थे, जैसे आपने कहा बी थैंकफुल, आप लोगों के थैंकफुल रहें। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपने बोला डेवलप रीडिंग हैबिट्स। तो देखिए बहुत अच्छा बोला, रीडिंग हैबिट्स हमारी बहुत अच्छा है। उसमें भी आपने बताया 1 घंटा पढ़ें या 2 घंटा पढ़ें या उससे ज्यादा पढ़ें तो दुनिया जो है आपको जानने लगेगी। सच में ये सारी चीज जो लोग भी अपने आप को इम्प्रूव करते हैं वो रीडिंग से ही करते हैं। बहुत सारी बुक्स रीड करते हैं, उससे फिर धीरे धीरे उनके कंसेप्ट और क्लियर होते हैं और फिर लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कंट्रोल योर इमोशंस, आपने इसके बारे में बहुत अच्छा बोला। एक्सेप्ट चेंजेस, कई बार हम बदलाव बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। ये सब आपने बताया सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, तो अपने आसपास के लोग के पॉजिटिव लोग के साथ ही रहें। और बी ए ड्रीमर आपने बताया, बहुत अच्छा था। सारे पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। ड्रीमर होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट अगर जिंदगी में नहीं होगा तो कई बार हमें लगता है अभी हमें क्या करना है करके, लेकिन ऑब्जेक्ट जरूर रखना है, इसलिए ड्रीमर बनिए। सिंप्लिसिटी, पेशेंस एंड कंपैशन, ये इसके बारे में बताया। तो इसके अलावा आपने बताया बी ए गुड लिसनर, और सच में ये तो मेरे अंदर भी बहुत कमी है। ये होती है कई बार और मैं इसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार, कि कई बार ऐसा होता है कि मेरे को पता लग जाता है कि आगे वाला आधी बात क्या आगे बोलने वाला है, उससे पहले ही मैं शुरू हो जाता हूँ उसका जवाब देना। तो ये एक अच्छी चीज है जो आपने बताया कि पहले आपको उसको पूरा सुनना जरूरी है। सुनने से क्या है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो उसको पूरा अगर सुन लिया तो वो खाली हो जाता है, और जब खाली हो जाता है तब हम अपनी बात भर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपने बताया हम सब कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, तो हम सभी लोग अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। हमारी बिल्डिंग जो है हमेशा से नई बनती जाएगी, संवरती जाएगी। तो आज का सेशन रियली बहुत बढ़िया था और आपको इस सेशन के मेरी तरफ से फुल मार्क्स जो है हैं, और आपकी जो टीम और आपके जो मेंटर, आपके अपलाइन, सब लोगों ने तो आपको अच्छे मार्क्स दे ही दिए। तो इसी तरीके से आगे बढ़ती रहें, आगे अपने शहर का नाम रोशन करें, अपने स्टेट का और फिर अपने देश का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारे बीच में जो है एक और यंग पर्सनालिटी जो है आने वाली है, और वो जस्ट अभी टीन एज से होकर के गुजरे हैं, यानी कि मैं ये कहूँगा वो 20s में है अभी वो पर्सन, और वो है मिस्टर शुभम पिपलवा। अब आप मान लीजिए कि सरनेम पिपलवा है तो ये किसके बेटे हो सकते हैं? तो एक होनहार माँ के जो है होनहार बेटे मिस्टर शुभम पिपलवा,
आदिलाबाद से, और उनका टॉपिक भी बहुत शानदार है, हाउ टू रिटायर इन यंग एज। तो हम लोग देखिए क्या कोशिश करते हैं, हम पे बहुत पैसा हो, बहुत अच्छी हेल्थ हो और हम आराम से जिंदगी बिताएं, तो वो इसके बारे में बताएंगे कि आप यंग एज में वो सब कैसे फील करोगे, कैसे हम फील करें। और वो खुद अभी इस स्थिति में है कि अगर उन्होंने आने वाले 5-7 साल बहुत अच्छे से इस बिजनेस में डाल दिए तो यंग एज में ही वो रिटायरमेंट फील करेंगे। तो थैंक यू सो मच। कल फिर हम मिलेंगे, और जाने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड कराऊंगा, आज शाम को 4 बजे फेसबुक पे वॉरियर के नेक्स्ट जेन पेज पे जो है आपको मिलेंगे मिस्टर हीरेन दादावाला का प्रेजेंटेशन, और 6 बजे यूट्यूब पर जो है वो आपको आने वाले मिस्टर विकी जायसवाल। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, और थैंक्स रश्मिका जी, थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच जी।